अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, अगर आप यूएसए के अंदर रहते हैं और आपको फ़िक्र है कि यहाँ पे हराम प्रोडक्ट्स को या हराम इंग्रीडिएंट्स को किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई किया जाए या कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके अंदर हराम इंग्रीडिएंट्स की पॉसिबिलिटी है और उन चीज़ों को किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई किया जाए और उसके लिए क्या टूल्स अवेलेबल हो सकते हैं या क्या रिसोर्सेज़ अवेलेबल हो सकती हैं और हम खुद को और अपने बच्चों को किस तरीके से हराम इंग्रीडिएंट से और हराम प्रोडक्ट से यहाँ पे यूएसए के अंदर रहते हुए बचा सकते हैं। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में फ़िक्र है और आपके ज़हन में ये सारे सवाल आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर इन चीज़ों के हवाले से कुछ आइडिया देने की कोशिश करूँगा और आपको थोड़ी-सी गाइडेंस दूँगा और साथ ही साथ एक ऐप के हवाले से आपको बताऊँगा कि जो ऐप आप इस्तेमाल करके इन सारी चीज़ों को कुछ हद तक आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं या इनको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए एज़ अ टूल आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो आपको इन चीज़ों के हवाले से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, अगर हम यूएसए के हवाले से बात करें तो यहाँ पे तकरीबन हर तरह के आइटम के अंदर हराम इंग्रेडिएंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ बगैर देखे इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल है और इसको नहीं करना चाहिए। और जो लोग भी यहाँ रहते हैं और जो चीज़ें भी वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। उस प्रोडक्ट के हवाले से जो भी वो रिसर्च कर सकते हैं, जिस तरीके से भी वो चीज़ें आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, वो उनको एफर्ट करनी चाहिए। और उसके हवाले से मैं थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा कि उसमें क्या पॉसिबल वेज़ हो सकते हैं, तो फिर आपको उसमें थोड़ा-सा एक आइडिया हो जाएगा और थोड़ी-सी हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके से चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है। अच्छा, जो सबसे बेसिक चीज़ हो सकती है वो ये है कि जो भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करने जाते हैं, तो उसके पीछे उसके इंग्रीडिएंट्स लिखे होते हैं, तो उन इंग्रीडिएंट्स को पढ़ लें। अच्छा, कुछ तो बड़े ऑब्वियस इंग्रीडिएंट्स हैं जो यहाँ पे आई थिंक सबको ही पता होंगे कि जेलेटिन हो गया, अल्कोहल हो गया। तो अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी शक्ल सूरत से समझ में आ जाता है कि इसके अंदर जेलेटिन है या नहीं, अगर वो जेली वाली प्रोडक्ट है, तो उसको तो वैसे ही लोग अवॉइड कर लेते हैं। जिनको भी फ़िक्र है ऑब्वियसली वो उसको अवॉइड करेंगे और एज़ अ मुस्लिम हमें उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो हराम है। जेलेटिन तो एक आइडेंटिफ़ाई हो जाता है, यार वो जेलेटिन के अंदर भी कुछ लोगों की जो है वो हो सकती है कि यार हलाल जेलेटिन तो नहीं है। अगर जेलेटिन हलाल है या नहीं है तो वो ऑब्वियसली वो एक अलग चीज़ है। तो हलाल जेलेटिन होगा तो उसके लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये जेलेटिन हलाल है। तो नॉर्मली अगर आप कहीं बाहर से परचेज़ करते हैं यूएसए में रहते हुए, उस प्रोडक्ट के अंदर जेलेटिन है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। और इसी तरह से अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर अल्कोहल है, तो उसको अवॉइड करना है। तो ये 2 तो बड़े ही मोटे-मोटे इंग्रीडिएंट्स हैं जो सबको तकरीबन पता होते हैं या काफ़ी सारे लोगों को इसके हवाले से क्लैरिटी है, तो उनको वो अवॉइड करते हैं। इसके अलावा 2 इंग्रीडिएंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं और पाकिस्तानी या देसी फैमिलीज़ या हम लोग जो मुसलमान यहाँ पे रहते हैं और बहुत सारे और लोग जो यहाँ पे रहते हैं, वो उन प्रोडक्ट्स को जिनके अंदर ये 2 इंग्रीडिएंट्स बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। और वो 2 इंग्रीडिएंट्स कौन से हैं? पहला है एंजाइम्स और दूसरा है रिबोफ्लेविन। तो एंजाइम्स और रिबोफ्लेविन आपको बहुत सारी प्रोडक्ट के अंदर मिलेगा और ख़ासकर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे ब्रेड हो गया, सीरियल्स हो गए या जो आपके बन्स होते हैं, क्रॉसेंट्स होते हैं, मफ़िन्स होते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं उसके अंदर आपको एंजाइम्स मिलेंगे। और इसी तरह से जो आपका ऑल पर्पस फ्लावर है या इसी तरह से जो और दूसरी चीज़ें होती हैं ब्रेड के अंदर, ये रिबोफ्लेविन आपको मिल जाएगा। आई थिंक इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन राइबोफ्लेविन है। अच्छा, एंजाइम्स और रिबोफ्लेविन के हवाले से चेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दीज कुड बी फ्रॉम एनिमल सोर्स, यानी इनको एनिमल सोर्स से भी हासिल किया जाता है, तो इसलिए इनको चेक करना ज़रूरी है कि एंजाइम्स की, रिबोफ्लेविन की सोर्स क्या है। तो जो लोग भी प्रोडक्ट्स को देखते हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं और उनको अगर रिबोफ्लेविन लिखा हुआ नज़र आता है या एंजाइम्स लिखा हुआ आता है, तो उनके लिए एक तरह से ये रेड फ्लैग होना चाहिए, उनको अलर्ट हो जाना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि ये जो रिबोफ्लेविन है, ये जो एंजाइम है, इसके अंदर कोई ना कोई मसला हो सकता है, तो इसको ज़रूर चेक कर लें। तो एक तरह से आप इसको कह लें कि रिबोफ्लेविन आपको कहीं पे लिखा हुआ नज़र आए या एंजाइम्स कहीं पे लिखा हुआ नज़र आए प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स के अंदर, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और चेक करना चाहिए ये जो रिबोफ्लेविन है और जो एंजाइम है, इसकी सोर्स जो है वो हलाल सोर्स है या नहीं है। तो अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको चेक कैसे करें, इसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं या जो रिबोफ्लेविन है या कोई और जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके अंदर कोई हराम की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, उसके अंदर कोई हराम एलिमेंट तो नहीं है या जिस तरीके से इसको हासिल किया गया है वो हराम सोर्स तो नहीं है। तो इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं? इसको आप थोड़ी बहुत खुद इंटरनेट पे जाके रिसर्च कर सकते हैं, उनकी कंपनी से कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो उसको कॉल कर लें, पहले थोड़ी तसल्ली कर लें, पहले उसको परचेज ना करें, उस प्रोडक्ट को उसको परचेज ना करें और उसको अवॉइड करें और कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें, कोई ऐसा ऑल्टरनेट ढूंढें जिसके अंदर इस तरह के इंग्रेडिएंट्स नहीं और जिसके अंदर बड़े सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और आसानी से समझने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं कि उसके अंदर कोई हराम एलिमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होगी।
और उसके बाद अपनी रिसर्च कर लें और उसको जाके देख लें, उनसे रब्ता कर सकते हैं, खुद थोड़ी बहुत उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके रिसर्च कर सकते हैं। और जो लोग ये सारी चीज़ों को बॉदर नहीं करना चाहते या उनके पास इस तरह की एक्सपर्टीज़ नहीं है या इस तरह की वो चीज़ें नहीं कर सकते, तो पहले तो वो उसको अवॉइड करें और उसके बाद फिर मैं आपको एक ऐप बताता हूँ, उस ऐप को यूज़ किया जा सकता है और वो ऐप भी काफ़ी हद तक हेल्प कर सकती है इन सारे हराम इंग्रेडिएंट्स को या इनकी सोर्सेज को आइडेंटिफाई करने में। अच्छा, जिस ऐप के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ उस ऐप का नाम है स्कैन हलाल, स्कैन हलाल ऐप। तो स्कैन हलाल इसका नाम है, स्कैन हलाल मैं नीचे लिख देता हूँ और इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर किसी ने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया जो यूएसए में रहते हैं, तो आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके हवाले से मैं थोड़े से आपको गाइडेंस दे दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और ये किस किस तरीके से काम कर सकती है और इसको इस्तेमाल करते हुए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा ताकि आप इसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें और अपने तौर पे तसल्ली ज़रूर कर लें जो भी आप इसमें स्कैन कर रहे हैं और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, आप खुद भी थोड़ा सा उसको चेक ज़रूर कर रहे हैं उसके ऊपर रिलाई करने से पहले। अच्छा, स्कैन हलाल एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट का बार कोड स्कैन करते हो और वो आपको उसके इंग्रेडिएंट्स के हवाले से बता देता है कि ये आपको अलाउ है, यानी आप जो भी उसके अंदर सेटिंग रखोगे, उसके अंदर 3 तरह की सेटिंग्स होती हैं, तो उन सेटिंग्स के हवाले से वो आपको फिर अपना वहाँ पे डिसीजन बताता है कि ये चीज़ अलाउड है या आप इसको यूज़ कर सकते हो या इसको आपको अवॉइड करना चाहिए या फिर ये चीज़ कोई इसमें डाउटफुल है या अभी ये वेरिफिकेशन इसके ऊपर चल रही है या पेंडिंग है। तो स्कैन हलाल के अंदर आप प्रोडक्ट का बार कोड स्कैन करते हो और फिर आपको बता देता है कि इसके अंदर कोई हराम इंग्रेडिएंट तो नहीं है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए एज पर योर सेट सेटिंग्स। स्कैन हलाल के अंदर 3 तरह की सेटिंग्स होती हैं, ज़बीहा, नॉन ज़बीहा और एक कस्टम सेटिंग होती है। तो कस्टम सेटिंग के अंदर आप अपनी मर्जी से जाके सेटिंग कर सकते हो। अगर आपने हर तरह के एनिमल सोर्स को अवॉइड करना है तो वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, किसी मखसूस तरह के एनिमल सोर्स को आपने अवॉइड करना है तो वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। वो आप अपनी सेटिंग में जाके उसको ये सारी चीज़ें इनेबल कर सकते हो और उसके हवाले से फिर अपने फाइनल रिजल्ट्स वो डिस्प्ले करेगी जब भी आप प्रोडक्ट के बार कोड को स्कैन करोगे। तो मेरी जो सजेशन है, जो मेरी प्रेफर्ड सेटिंग है वो ज़बीहा है। ज़बीहा सेटिंग आप रखें और ज़बीहा सेटिंग से फिर आप जब भी प्रोडक्ट को बार कोड करोगे तो वो आपको बता देगा जो भी उसके हिसाब से रिजल्ट्स आएंगे कि ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं या इस प्रोडक्ट को आपको अवॉइड करना चाहिए और उसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो भी मसला है वो आपको बता देगा। ठीक है, जिस तरह से नॉर्मली यहाँ पे चीटोज़, डोरिटोज़ या और जो बाकी आइटम्स हैं जो यहाँ पे यूज़ होते हैं, तो उसके अंदर अगर आपने ज़बीहा सेटिंग रखी हुई है तो वो आपको बता देगा कि चीटोज़ के अंदर या डोरिटोज़ के अंदर जो चीज़ है और चीज़ के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो एनिमल सोर्स से आए हैं और इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये एक मिसाल हो गई। और इसी तरह से बाकी और प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर अगर एंजाइम्स यूज़ हुए हैं या रिबोफ्लेविन है या कोई और एनिमल की सोर्स से कोई इंग्रेडिएंट आया है तो वो भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसके अलावा जब भी कोई प्रोडक्ट का बार कोड स्कैन करे तो उसको ये ज़रूरी है कि इसके रिजल्ट्स के ऊपर रिलाई करने से पहले वो जो नीचे एक्सप्लेनेशन के अंदर या वो जो रिजल्ट्स बता रहा होता है, इंग्रेडिएंट्स बता रहा होता है और उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है, उसमें ग्रीन हो जाएगा। अगर उसमें कोई डाउटफुल होता है ना या जिस पर कोई रिसर्च चाहिए होती है तो वो उसको ग्रीन कर देता है। उस ग्रीन पे आप क्लिक करें या उसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं तो आपको बता देता है कि इसकी सोर्स क्या है। तो वो आप ज़रूर पढ़ लें, बजाय सिर्फ इसके कि आप देख लें कि ऊपर जो रिजल्ट आ गया है कि यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट, उस पर बिल्कुल ब्लाइंडली रिलाई ना करें क्योंकि गलती के चांसेस कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई गलती हो सकती है। तो ज़रूर मेक श्योर कर लें कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट के ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं वही इंग्रेडिएंट्स स्कैन हलाल ने भी आपको दिखाए हैं और उसके हवाले से आपको एक्सप्लेनेशन दी है। तो ये ज़रूर तसल्ली कर लें। तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इसको ज़रूर चेक कर लें। जो प्रोडक्ट के ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं वो इंग्रेडिएंट्स स्कैन हलाल ने भी उठाए हैं और आपको दिखा रहा है और उन इंग्रेडिएंट्स के हवाले से ये आपको रिजल्ट शो कर रहा है और उसके हवाले से आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि वो जो इंग्रेडिएंट है जिसको उसने ग्रीन किया है तो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है और उसकी सोर्स क्या है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन जाके भी आपको देख लेनी चाहिए। तो ये आप ज़रूर अपने तौर पे एक तरह से चेक कर लें कि जो भी इंग्रेडिएंट्स उसने दिखाए हैं वहाँ पे वो एक्चुअल में सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और उसके अंदर कोई गलती नहीं है या स्कैन हलाल ऐप ने कोई चीज़ मिस नहीं की और जो एक्सप्लेनेशन वो दे रहा है वहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है और वो आपको समझ में आती है। तो इस तरह की चीज़ें आपको ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए ताकि आप अपने तौर पर एक तरह से तसल्ली कर लें कि इस ऐप के थ्रू कोई मिस्टेक नहीं हुई है। मेरी तरफ से यही रिकमेंडेशन है। अच्छा, इस ऐप के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं जो कॉमनली यूज्ड होती हैं। इसके अलावा इस ऐप के अंदर प्रोडक्ट्स को ऐड भी किया जा सकता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर आपको सारी
प्रोडक्ट मिल जाए, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि प्रोडक्ट आपको वहाँ नहीं मिलेगी। आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, उसका लेबल, उसके इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और जब वो रिसर्च कर लेंगे तो वो उसको अपनी इन्वेंटोरी के अंदर, अपनी डेटाबेस के अंदर उस प्रोडक्ट को ऐड कर लेंगे। और अगर किसी प्रोडक्ट के हवाले से वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो वो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि अभी वेरिफिकेशन पेंडिंग है। तो स्कैन हलाल को यूज़ किया जा सकता है, बड़ी यूज़फुल ऐप है, लेकिन इसको यूज़ करते हुए एक तरह से केयर ज़रूर एक्सरसाइज करनी है, बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। बड़ी ही यूज़फुल ऐप है, इसको डेफिनेटली यूज़ किया जा सकता है और एक टूल के तौर पे इसको यूज़ किया जा सकता है हराम इंग्रेडिएंट्स को, हराम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। और जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे नहीं मिलेंगी उसके ऊपर आप खुद अपने तौर पे थोड़ी बहुत रिसर्च करें, या तो उनको अवॉइड कर लें। अगर आपको नहीं समझ में आ रही, कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स आ गए, नेचुरल फ्लेवर्स आ गए और आपको समझ नहीं आ रही, या कोई डाउटफुल फ्लेवर या कोई डाउटफुल इंग्रेडिएंट तो नहीं डाल दिया गया, तो उसको बेहतर है आप अवॉइड कर लें। या अगर आपको समझ में आती है यार इसमें कोई मुनासिब सा फ्लेवर होगा, कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, अगर आपको वो बात समझ में आती है और उसका कोई सेंस बनता है तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी तसल्ली करने के बाद। तो यार ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, होपफुली इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल गई होगी कि आप किस तरीके से हराम इंग्रेडिएंट से, हराम प्रोडक्ट से बच सकते हैं और अपने तौर पे आप क्या एफर्ट्स कर सकते हैं, किन रिसोर्सेज को और किन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। स्कैन हलाल ऐप के हवाले से या बाकी हलाल हराम कंसीडरेशंस के हवाले से मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं और पहले भी बनाई हैं, तो उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली यू लाइक द वीडियो और आपको इससे थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी और आपको अपने हराम इंग्रेडिएंट्स को अवॉइड करने की जो एफर्ट्स हैं उसमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। होपफुली यू लाइक द वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।